हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 लॉगरिथम के सॉल्व एग्जांपल का पार्ट 4। इसका पीडीएफ, पीपीटी का पीडीएफ, ऑल इन वन का पीडीएफ, टेस्ट का पीडीएफ, चैप्टर वाइज जो पीडीएफ है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस लॉग ऑफ 1 अपॉन log of bc to the base a plus 1 plus 1 upon log of ac to the base b plus 1 plus 1 upon log of ab to the base c plus 1 equal to 1। ठीक है, हमें ये जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है इसको 1 प्रूफ करना है। ठीक है, सो इसे 1 प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगरिथम का बेस a है और यहाँ 1 दिया गया है दूसरे टर्म में। अगर ये पूरा जो है एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लें तो हम यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला यूज करके बेस चेंज का इसे न्यूमरेटर में लॉग जो है वो न्यूमरेटर में ले सकते हैं चेंज ऑफ बेस रूल यूज करके। सो सिमिलरली हर एक टर्म में हम ऐसा करेंगे कि डिनोमिनेटर को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे लॉग ए है तो यहाँ भी लॉग टू द बेस ए चाहिए, तो लॉग टू द बेस ए के लिए 1 को लॉग ऑफ ए टू द बेस ए लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे लॉग ऑफ बी टू द बेस बी लिखेंगे, यहाँ लॉग ऑफ सी टू द बेस सी लिखेंगे लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जिसको 1 प्रूफ करना है, ठीक है, वो हमने ले लिया है इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पे 1 जो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें लॉग टू द बेस ए चाहिए तो 1 को हम लॉग ऑफ ए टू द बेस ए लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1। यहाँ लॉग टू द बेस बी चाहिए सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इस डिनोमिनेटर को, जैसे हम log of b to the base b लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे log to the base c है, सो 1 को यहाँ पे क्योंकि सिंगल लॉग में पूरा कन्वर्ट करना है तो इसे हम log of c to the base c लिखेंगे। ओके, सो फॉर दिस 1 अपॉन log of bc to the base log of bc to the base a plus log of a to the base a, जैसे मैंने कहा 1 अपॉन log of ac to the base b plus log of b to the base b plus 1 upon log of ab to the base c plus log of c to the base c, as log of a to the base a equal to 1 होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पे 1 के प्लेस पे इस तरह से log of a to the base a, log of b to the base b and log of c to the base c लिखा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड बेस ऑफ लॉग। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो टर्म है उसके डिनोमिनेटर में ये दोनों ही लॉग के टर्म हैं, इनके बीच में एडिशन है, लॉग और लॉग का कोएफिशिएंट 1 है और बेसिस जो है वो सेम है, लाइक लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, जिसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ प्रोडक्ट यूज करके लॉगरिथम का लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। सो और सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे ये सिचुएशन है, सो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट करेंगे। सो हमें मिलेगा लॉग ऑफ b इंटू a यानी ए बी सी टू द बेस a। सिमिलरली यहाँ पे लॉग ऑफ a इंटू b यानी ए बी सी टू द बेस b प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ a इंटू ए बी इंटू c यानी ए बी सी टू द बेस c। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है अब सिंगल लॉग में है। अब सिंगल लॉग का एक हमने लॉ देखा था, यूजफुल लॉ था, लॉग ऑफ a टू द बेस b को हम 1 अपॉन log of b टू द बेस a लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें लॉगरिथम का बेस चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, लॉग को डिनोमिनेटर, बेस चेंज करना हो, आर्गुमेंट को बेस और बेस को आर्गुमेंट करना हो, तब हम क्या करेंगे, उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log of b टू द बेस a। तो यहाँ पे क्या आया, आर्गुमेंट बेस हो गया, बेस आर्गुमेंट हो गया। सिमिलरली अगर हमें लॉग को न्यूमरेटर में लिखना है तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, उसके आर्गुमेंट को बेस लिखना पड़ेगा और बेस को आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे ये चेंज ऑफ बेस रूल का जो एप्लीकेशन है वो यूज किया तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस bc abc। ठीक है, abc यहाँ पे आर्गुमेंट है, यहाँ पे बेस a है। लॉग अगर हम न्यूमरेटर में लेके गए तो जस्ट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट बेस हो जाएगा और बेस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लॉग को अगर हम न्यूमरेटर में लेके गए तो बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट जो है बेस में लिखेंगे। सिमिलरली फॉर द थर्ड वन टर्म
log of c to the base abc because of this reason. Okay. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 लॉग के टर्म है विथ कोएफिशिएंट 1, ठीक है, एंड बेस एबीसी बेस है तीनों का. तो अगर हम दो लॉग को भी अगर हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बी. इन दोनों को किया तो एम और एन के प्लेस पे ए एंड बी है, ठीक है, और ए के प्लेस पे ए बी सी. सो log of m to the base a plus log of n to the base a को हम log of m into n to the base a लिख सकते हैं बाय प्रोडक्ट लॉ. तो वैसे ही हम इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को लिख सकते हैं log of ab to the base abc प्लस अब ये वाला टर्म रह गया है. अब फिर से आप देख सकते हो दोनों का बेस जो है वो सेम है, लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों के बीच में एडिशन है. अगेन फिर से यही लॉ यूज करके हम लिख सकते हैं log of abc to the base log of abc to the base abc. ओके, और log of abc to the base abc क्या होगा 1 बिकॉज log of a to the base a 1 होता है. अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों ही सेम है लॉग के तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी. सो ये रहा हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस, यानी प्रूफ. तो LHS इक्वल टू RHS मिला. सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. सिंप्लीफाई 1 अपॉन log of 15 log of 50 to the base 2 plus 1 plus 1 upon log of 10 to the base 3 plus 1 plus 1 upon log of 6 to the base 5 plus 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है. जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रूफ किया, जस्ट उस वैसे ही हमें सॉल्व करना है इसको. आप देख सकते हो उसी तरह की सिचुएशन है यहाँ पे जो भी दिया गया है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पे log to the base 2 लिखेंगे. यहाँ पे बेस log to the base 3 है तो यहाँ log of 3 to the base 3 लिखेंगे. यहाँ log to the base 5 है तो यहाँ log of 5 to the base 5 लिखेंगे. तो इजीली सिंगल लॉग में कन्वर्ट होगा. फिर चेंज ऑफ बेस रूल यूज करके लॉगरिथम जो है न्यूमरेटर में जाएगा. फिर लॉग के दूसरे लॉज यूज करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए जैसे गिवन है log of 15 to the base 2 plus 1 plus log of 10 to the base 3 plus 1 plus 1 upon log of 6 to the base 5 plus 1. अब जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे भी log to the base 2 है तो यहाँ भी log to the base 2 चाहिए. तो 1 को हम log of 2 to the base 2 लिख सकते हैं बिकॉज इज इक्वल टू 1. सो दो टर्म लॉग में हो जाएंगे तो यहाँ सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा. वैसे ही यहाँ पे log to the base 3 है तो इसे 1 को यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसे log of 3 to the base 3 में एक्सप्रेस करेंगे. और इस टर्म के डिनोमिनेटर में log of 6 to the base 5 plus 1 दिया गया है. इस 1 को अगर हम log में एक्सप्रेस करें विद द सेम बेस तो हम इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसलिए हम इसे log of 5 to the base 5 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 also. ओके, सो इसे हम लिख रहे हैं log of 15 to the base 2 plus log of 2 to the base 2 plus 1 upon log of 10 to the base 3 plus log of 3 to the base 3 plus 1 upon log of 6 to the base 5 plus 1 को हम लिख रहे हैं log of 5 to the base 5. अब आप देख सकते हो यहाँ पे हर टर्म के डिनोमिनेटर में जो log है वो सेम बेस का है. ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसी है, log of m to the base डिनोमिनेटर में log of m to the base a plus log of n to the base a जैसे सिचुएशन है जिसे हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करके log of n into n m into n to the base a लिख सकते हैं. सो ये फॉर्मूला का यूज करके हम इसे लिख सकते हैं log of 15 into 2 to the base 2 log of 10 into 3 to the base 3 log of 6 into 5 to the base 5 as log of m to the base a plus log of n to the base a equal to log of mn to the base a. अब सिंप्लीफाई करेंगे log of 30 to the base 2 प्लस यहाँ पे log of 30 to the base 3 प्लस log of 30 to the base 5 मिला. अब हमारी जो सिचुएशन है वो है 1 अपॉन log of b to the base a जिसे हम चेंज ऑफ बेस रूल के एप्लीकेशन के अनुसार लिख सकते हैं log of a to the base b इन न्यूमरेटर. तो इसमें से हमें मिलेगा log of, जब हमने log को न्यूमरेटर में लिखा तो जो आर्ग्यूमेंट है जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस में आएगा. सिमिलरली फॉर दिस log of 3 to the base 30 लिखेंगे. सिमिलरली फॉर दिस log of 5 to the base 30 लिखेंगे. अब आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जो लॉगरिथम है विथ कोएफिशिएंट 1 एंड बेस 30 दिए गए हैं और सबके बीच में एडिशन है. तो फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम ले लें तो यहाँ पे सिचुएशन है लाइक दिस log of m to the base a plus log of n to the base a जिसे हम
log of m into n to the base a में लिख सकते हैं. So log of 2 into 3 into 5 डायरेक्टली तीनों को ले लिया है, आप दो दो करके ले सकते हो. ठीक है, तो इन तीनों को अगर एक साथ लिया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया, तो इसे हम 2 into 3 into 5 टू द बेस 30 लिख सकते हैं. अब जो ये प्रोडक्ट है इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ 30 टू बेस 30. अब 30 टू द बेस 30 इसकी वैल्यू, लॉग ऑफ 30 टू बेस 30 इसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे कि लॉग ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है. सो इसका आंसर, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिला हमें, 1. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे. फाइंड x इफ log of x to the log of x upon log of 4 equal to log of 64 upon log of 16. ओके, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन है log of x upon log of 4 equal to log of 64 upon log of 16. अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे. अब देखो यहाँ पे 4, ये भी 2 का पावर है, 64 इसको 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 16 इसको भी 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज log of x upon log of 4 equal to log of 4 cube upon log of 4 square. अगेन log of x upon log of 4 equal to, ओके, 4 के पावर में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर में लिख सकते हैं. 4 कन्वीनियंट है तो 4 के पावर में लिखा है. अब 4 क्यूब को और यहाँ log of 4 क्यूब log of 4 स्क्वायर दिया है, तो इसे log of m raised to n to the base a को हम log of n into log of m to the base a लिख सकते हैं. log of m raised to n to the base a को n into log of m to the base a लिख सकते हैं. ठीक है, सो इस हिसाब से हमने ये लिखा है. ठीक है, सो इसके बाद आप देख सकते हो log of 4 log of 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, सो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बाकी बचेगा log of x upon log of 4 equal to 3/2. ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं log of x, ये log of 4 जो है हम इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में के जाएंगे. ठीक है, और फिर 3/2. अब ये सिचुएशन है n टू log of m टू द बेस a जैसी, जिससे हम लिख सकते हैं log of m raised to n टू द गिवन बेस a. अब यहाँ पे बेस नहीं है, मतलब सेम बेस कंसिडर करना है. सो log of x equal to log of 4 is to 3/2. अब आप देख सकते हो यहाँ सिचुएशन है log of m टू द बेस a equal to log of n टू द बेस a. बेसिस नहीं है, दोनों लॉग के मतलब सेम कंसिडर करना है. अब आप देख रहे हो दो सेम बेस के लॉग इक्वालिटी में है, मतलब उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो डेफिनेटली सेम होंगे, मतलब हमें यहाँ से मिलेगा m इक्वल टू n. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हमारे पास अभी क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 is to 3/2 as log of m to the base a equal to log of n to the base a equal to implies m equal to n. सो यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे. 4 का 3/2 पावर, 4 का रूट यानी 4 क्यूब का स्क्वायर रूट कह सकते हो, या फिर 4 के स्क्वायर रूट का क्यूब कह सकते हो. ये दोनों ही सेम मिलेंगे, तो ये मिलेगा आपको 4 क्यूब का स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, यानी 64 यानी 8. ओके, और इसे भी सॉल्व करोगे, हाफ पावर ऑफ द 4 is 2 raised to 3 यानी 8. दोनों का आंसर इसी तरह से 8 मिलेगा. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं. डेफिनेटली यहाँ पे देखो, जैसे 64, 16 एंड 4, ये सभी 4 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या 2 के पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो भी वो इजीली सॉल्व हो सकता है. और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. इफ log of 2 to the base 10 equal to 0.3010, then find log of 8 to the base 10. अब आपको log of 2 to the base 10 की वैल्यू दी गई है और आपको log of 8 to the base 10 की वैल्यू पूछी गई है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो सी. अब किसा यहाँ पे log of 2 to the base 10 गिवन है, उसकी वैल्यू, तो log of 8 to the base 10 को log of 2 to the base 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं. अब ये सिचुएशन है log of m raised to n to the base a जैसी इस तरफ, तो इसे हम n into log of m to the base a लिख सकते हैं, लाइक दिस. 3 into, लिखे ये n जो है ये सामने आ गया, लाइक 3 into log of 2 हो गया ये. अब log of 2 to the base 10 की वैल्यू जो है वो यहाँ रही,
लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया अगर आपने तो आपको log of 8 to the base 10 की वैल्यू मिलती है 0.9030। दिस इज टू सिंपल। अगर आपको ऐसे ही कुछ मिलता है, लाइक आपको ऐसा भी मिल सकता है log of 4 to the base 10 की सम वैल्यू है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है log of 64 to the base 10। तो यू कैन डू दिस, क्योंकि हम 64 को 4 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 इंटू log of 4 to the base 10, log of 4 to the base 10 की जो वैल्यू दी गई है वो सब्सटीट्यूट करके 4 से मल्टीप्लाई करके आप log of 64 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइम लास्ट एग्जांपल है, शो दैट log of p स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस log of q स्क्वायर अपॉन पी आर प्लस log of r स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के लिए हम बढ़ेंगे, LHS लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जिसको 0 प्रूव करना है, log of p स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस log of q स्क्वायर अपॉन पी आर प्लस log of r स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ओके, अब इन दोनों में से पहले दो टर्म्स को अगर आप देखो तो ये लॉग विदाउट बेस है, तीनों बेस नहीं है, मतलब सेम कंसिडर करना है बेस। इसके बाद पहले दो टर्म्स में लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, एडिशन है, तो log of m प्लस log of n इक्वल टू log of m इंटू n। इस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं, इवन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म भी मैं बता सकती हूँ आपको, log of m टू द बेस a प्लस log of n टू द बेस a प्लस log of l टू द बेस a, अगर ऐसा दिया गया है तो हम इसे लिख सकते हैं mnl टू द बेस a। तो इस हिसाब से हम इसे लिखेंगे log of p स्क्वायर अपॉन क्यू आर, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर रहा, क्यू आर पी आर क्यू आर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। अब log ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हो ये p 2 टाइम है मल्टीप्लिकेशन में, सो p स्क्वायर, q 2 टाइम है सो q स्क्वायर, r भी 2 टाइम है सो r स्क्वायर। सो आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और मिलेगा log ऑफ 1। log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0 होता है, सो दैट्स वाई हमारा जो यहाँ सोल्यूशन मिला वो 0 मिला, विच इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS इक्वल टू RHS मिला हमें। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था। कोई भी आपको क्वेरी रही तो प्लीज कमेंट करो या आप क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट।